हम लोग चित्तौड़गढ़ की धरती पर थे। 1303 में महारानी पद्मिनी ने हजारों वीरांगनाओं के साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में मुकाबला करते हुए जौहर धारण किया। जालोर की धरती उस जौहर व्रत का साक्षी रही है। और जो अभी यहां पर हमारे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जो बात कही कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत प्रयास किया कि वीर विरमदेव को अपनी पुत्री की शादी करवा दे, उसको इस्लाम स्वीकार करा दे, लेकिन उस वीर ने अलाउद्दीन खिलजी के सारे प्रयासों को विफल करते हुए, उनके सारे लालचों को ठुकराते हुए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए युद्ध को अंगीकार किया था और वीर गति को प्राप्त हुई थी। ऐसी वीर भूमि को, संतों सिद्धों की साधना से पवित्र हुई इस भूमि को हमारे अपना काम करो। पीर शांतिनाथ जी महाराज की पावन साधना से पवित्र इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका भारत भूमि की अपनी विशेषता है। भारत भूमि ऋषि मुनियों की साधना से, वीर और वीरांगनाओं के बलिदान से, अन्नदाता किसानों के परिश्रम से, कारीगरों के कारीगर और हस्तशिल्पियों के हस्तशिल्पी से बनी दुनिया की सबसे सुंदर भूमि है। इस भूमि के बारे में, इस धरती पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे दुनिया के अंदर केवल और केवल ईश्वरीय अवतार, ईश्वर ने जन्म केवल भारत की धरती पे लिया है। अन्य दुनिया के अंदर किसी धरती पर भगवान नहीं गए, अपने दूत को भेजे, यहाँ भगवान स्वयं आए। तो भारत की धरती बहुत पवित्र धरती है। ये हम सबका गौरव है कि भारत की इस धरती पर हम सब जन्म लेकर के अपने ऋषि मुनियों के प्रति, अपने वीरों और वीरांगनाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। यार मेरा सौभाग्य है कि मैं चित्तौड़गढ़ में भी मुझे हजारों लोगों की उपस्थिति में उस कार्यक्रम में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। महारानी पद्मिनी ने जिस भूमि पर, जहां पर हजारों वीरांगनाओं के साथ जौहर व्रत लिया था, वहां पर भी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां कालिका के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां के नौजवानों जौहर स्मृति संस्थान के कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ। सचमुच जब मैं राजस्थान आता हूं तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि भक्ति और शक्ति का बेहतरीन समन्वय हम सबको इस पावन धरा में देखने को मिलता है। और जालोर हमारे नाथ संप्रदाय की एक प्रसिद्ध सिद्ध योगेश्वर जालंधर नाथ जी महाराज की पावन धरा है। उनकी साधना से प्रदीप्त हो रही धरा है। इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य कितने लोगों को प्राप्त होता है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस श्री शांतिनाथ
विद्यालय जो बालिकाओं के लिए बनाया गया विद्यालय है, हमारे वीर गंगानाथ जी महाराज ने अपने पूज्य गुरुदेव की स्मृति में बना करके दिया है। भारत के दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन के संरक्षण में संचालित होने वाली दुनिया के सबसे बड़े शैक्षिक संस्थानों में एक विद्या भारती इस शिक्षण संस्थान को संचालित कर रही है। हजारों की संख्या में शिक्षण संस्थान विद्या भारती देश के अंदर संचालित करता है और मुझे यहां आने में इसलिए भी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि विद्या भारती ने अपना पहला विद्यालय गोरखपुर से संचालित किया था। गोरखपुर में पहली शाखा खुली थी और आज देश और दुनिया में हजारों की संख्या में संस्थान चल रहे हैं। शिशु स्तर से लेकर के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के शिक्षण संस्थान, तकनीकी संस्थान, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, सामान्य क्षेत्रों में तो है ही, जनजातीय क्षेत्रों में भी, वनवासी क्षेत्रों में, समाज के दबे कुचले समाज के उन तबकों तक भी विद्या भारती पहुंची है जहां कोई नहीं पहुंचा, जहां किसी की निगाह नहीं, वहां पर विद्या भारती की निगाह है। विद्या भारती वहां कहीं एकल विद्यालय के माध्यम से कहीं पर अपने स्तर पर समाज के सहयोग से ऐसे संस्थानों का संचालित करते हुए समाज को संस्कारित करके राष्ट्रवादी शिक्षा भी दे रही है, संस्कार भी दे रही है और भारत के लिए योग्य नागरिकों को तलाशने का कार्य भी कर रही है। जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। आप मुझे बताओ कि हमारे सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी महाराज किसके लिए चाहिए थे? वीर ब्रह्मदेव जी किसके लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और महारानी पद्मिनी किसके लिए बलिदान हुए? देश के लिए, धर्म के लिए, स्वयं के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं। ये लड़ाई कोई साम्राज्य के लिए नहीं थी। साम्राज्य की लड़ाई होती तो बैठ करके सुलझा ली गई थी। ये भारतीय अस्मिता की लड़ाई थी, राष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई थी। विधर्मी को अपने धरती के अंदर घुसने नहीं देंगे, अपनी धरती को विधर्मियों से अपवित्र नहीं होने देंगे। याद रखना, राष्ट्रीय अस्मिता जब खतरे में पड़ती है तो सबका अस्तित्व खतरे में पड़ता है। कोई नहीं बचता, न धर्मस्थल बचते हैं, न व्यापार बचता है, न अन्नदाता किसान बचता है, न कारीगर हस्तशिल्पी बचता है और न बहन बेटियों की इज्जत ही सुरक्षित रहना। कुछ भी तो नहीं बचता। याद करिए वैदिक कालीन भारत को, गांव आत्मनिर्भर राशन चल रहा है ये वीडियो। गांव का संसाधन, गांव की व्यवस्था, हाँ, गांव का संचालन गांव के लोग स्वयं करते हैं। ठीक है। ये ग्राम स्वराज का आदर्श उदाहरण हमारे गांव ने वैदिक काल में प्रारंभ कर दिया, जब दुनिया अंधकार में भटक रही थी। भारत
देश को जोड़ने का सेतु था, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरे देश को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता था। लेकिन आक्रांता आए, उन्होंने लूटा ही नहीं, संस्कृति को नष्ट किया। किसान को उत्पादक की जगह उपभोक्ता बना दिया, और उपभोक्ता क्या बना? हमारा किसान कर्जदाता बन गया। हमारा कारीगर बेरोजगार हो गया, उद्यमी से बेरोजगार हो गया, व्यापारी से फिरौती मांगे जाने लगे, उसका अपहरण होने लग गया, बहन और बेटियों की इज्जत दांव पे लग गई। ये गुलामी ही, इसी को बचाने के लिए ये महापुरुष, ये योद्धा, ये राष्ट्र नायक उन विधर्मियों से लड़ते थे। इसी के लिए संकल्प लिया था कवि श्री राम ने। राम का संकल्प था कि निस्सरहीन करो मैं मुझ गायत्री। इसी प्रकार के तत्वों की लिखा, नकारात्मक सोच के थे, राष्ट्र विध्वंसक सोच के थे, बेटियों की सुरक्षा के साथ, बहनों की सुरक्षा के साथ, संस्कृति की सुरक्षा के साथ, राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ उनका एक उद्घोष था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां का जो श्री कृष्ण का संकल्प था, वो संकल्प केवल मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करने का संकल्प मात्र नहीं था, बल्कि इस धरती पर सज्जन शक्ति का संरक्षण हो, दुर्जन शक्ति के लिए धरती पर, नकारात्मक शक्तियों के लिए, आक्रांताओं के लिए, विधर्मियों के लिए कोई स्थान न हो। ये संकल्प उसी बात का संकल्प था। महाराणा प्रताप का संकल्प, जिन्होंने मेवाड़ की धरती से, चित्तौड़गढ़ की धरती से देश को दिया था, जो हट राखे धर्म को नहीं राखे करतार, ये वही संकल्प था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का संकल्प, 1.25 लाख से एक गांव को गोविंद सिंह नाम का यह संकल्प भारत की उसी चेतना को जागरूक करने का संकल्प था। और उसी संकल्प को जागरूक करने के लिए स्वतंत्र भारत के अंदर जो चेतना जागरूक होनी चाहिए थी 1947 में, जिसके लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान किया था, जिसके लिए फांसी के फंदे पर हमारे क्रांतिकारी जूझ रहे थे। कोई मेरे से पूछता था, अंतिम इच्छा बताओ। कोई क्रांतिकारी ये नहीं कहता था कि मेरे पुत्र के नाम पे जागीर लिखो, कोई ये नहीं कहता था कि मेरे नाम पर कोई मूर्ति लगा दो, कोई ये नहीं कहता था मेरे नाम पर कोई स्मारक बनाओ। हर क्रांतिकारी एक ही बात कहता था, देश की आजादी के दौरान का हर क्रांतिकारी एक ही बात कहता था, और बात कहता था कि इस भारतवर्ष में सोपान देना चाहिए, कारण सदा ही निर्भीकता देशों। एक ही संकल्प, एक ही संकल्प, हे ईश्वर, मैं जब भी जन्म लूं, क्योंकि मैं तो फांसी के फंदे पर जा ही रहा हूं, लेकिन जब भी मुझे फिर जन्म दोगे, इसे भारत की धरती पर देना, और जब भी मेरे मृत्यु का कोई कारण बने, अपने देश के लिए मैं निर्मल हूं, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए बोलूं। ये हर क्रांतिकारी का संकल्प होता है। ये देश गुलाम क्यों हो? इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि हम जाति के नाम पर बने। याद करना, ये जाति के नाम पे बांटने वाले लोग कौन हैं? जो भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं, जो भारत की आस्था को अंधविश्वास कहते हैं,
जो राम और कृष्ण को विधक मानते हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन में जिन्होंने राम जन्मभूमि के खिलाफ न्यायालय में फैसला न करने का एक संकल्प नहीं लिया था, जिन लोगों ने जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री पधार रहे थे, तब उस कार्यक्रम का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हैं। कभी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, कभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक माननीय न्यायमूर्ति ने फैसला एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था हिंदू जीवन पद्धति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। वो वहां की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इनसे जुड़े हुए सभी दल एकजुट होकर के संसद में हो हल्ला किया और उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव उन्होंने दे दिया। आपने देखा होगा अभी हाल ही में तमिलनाडु के अंदर एक घटना घटित हुई। तमिलनाडु के अंदर एक अत्यंत प्राचीन मंदिर में एक दीप स्तंभ है। दीप स्तंभ में सदियों से दीप जलता था। सामने एक दरगाह पड़ती थी, दरगाह वालों को दीप अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने उसमें व्यवधान डाला, वहां की सरकार ने दीप की परंपरा बंद कर दी। मंदिर समिति के लोग मान्य न्यायालय में गए। मान्य न्यायालय ने कहा कि दीप जलना चाहिए, परंपरा से जुड़ा हुआ होता है, जलना चाहिए। मान्य न्यायाधीश ने आदेश दिया, उनके खिलाफ कांग्रेस ने, डीएमके ने और यही लोग जो संविधान में विश्वास नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, यही लोग संसद में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं। यानी संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, महाभियोग की धमकी देना, अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आकर के देश का मूल्य समय बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। और यही लोग समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप भी करते हैं, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके। अगर कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार होता है कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान ही रहेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सपना साकार होता है, तो इनको बुरा लगता है। आज कश्मीर के अंदर भारत का कानून लागू कर दिया, इन लोगों को बुरा लगता है। नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, इनको बुरा लग रहा है। भारत के अंदर सुरक्षा का माहौल है, तो ये अफवाह पैदा कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि दुनिया युद्ध में जूझ रही है, दुनिया में हाहाकार है, और हम जालोर में धर्म सभा के माध्यम से इस विद्यालय के प्रांगण में बैठ कोई सुरक्षा का वातावरण नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चले जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। हर व्यक्ति खुशी से, मैं देख रहा था यहां पर खेतों में लोग काम कर रहे हैं, निश्चित भाव के साथ कार्य कर रहा है। कहीं पे माइनिंग का काम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर कोई धर्म सभा चल रही है, कहीं पर कोई जोहर श्रद्धांजलि के समारोह चल रहे हैं, चहल पहल है, सुरक्षित है। हर व्यक्ति इस बात का एहसास करता है कि स्वाधीन भारत में है, और स्वाधीनता का एहसास तभी होता है जब विरासत और विकास का एक बेहतरीन समन्वय उस सोच की सरकारों के द्वारा किया जाता है। बहनों और भाइयों, ये चीजें कब होती हैं? जब इन राष्ट्र नायकों की प्रेरणा से हम सबके अपने जीवन का संकल्प इस रूप में बदले कि हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए। हमारा ध्येय
जो इन महापुरुषों ने अपने जीवन का ध्येय बनाया। उनका ध्येय क्या था? राष्ट्र प्रथम, देश पहले, देश के लिए हम सब कुछ करेंगे। और बेटी जो अभी यहां मंच पर आई थी उद्बोधन के पहले, उसने भी मंच पर यही उद्घोष किया था। उनकी पंक्तियां भी यही बोल रही थी, भारत माता के लिए ही समर्पण का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। हमारी शिक्षा का, हमारी दीक्षा का, हमारे परिश्रम का, हमारे पुरुषार्थ का अंतिम मोड़ क्या होना चाहिए? अंतिम लक्ष्य होना चाहिए राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम। अपने देश के लिए जिएंगे, अपने देश के लिए मरेंगे। और इसके लिए स्वतंत्र भारत में हम सबका दायित्व बनता है अपने कर्तव्यों का अपने क्षेत्र में निर्माण करना। यहाँ पर महात्मा नागनाथ जी महाराज और केंद्रीय मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने अपने उद्बोधन में जो बात कही, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 2047 का लक्ष्य रखा है। देश अपनी आजादी के 100 वर्ष तय करेगा। कैसा भारत चाहिए? एक भारत, श्रेष्ठ भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत। आत्मनिर्भर बनेगा कैसे? विकसित भारत होगा कैसे? यह होगा तब जब एक शिक्षक अपने छात्रों को सही रूप से संस्कारित करके पाठ्यक्रम को ससमय पूरा करता है। एक छात्र अपने पाठ्यक्रम को ईमानदारी के साथ पालन करते हुए केवल शिक्षा को व्यावहारिक, ये केवल अपने सैद्धांतिक जीवन का नहीं, व्यावहारिक जीवन का हिस्सा भी बना है।